यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे ऑन डेली बेसिस, और हम अपने प्रोग्राम में लाते हैं कुछ ऐसे मेहमान जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट्स हासिल की होती है। अचीवमेंट्स के साथ साथ उन्होंने जो हर्डल्स फेस की, जो मुश्किलात का सामना किया, उन मुश्किलात की कहानी और उन अचीवमेंट्स की कहानी कि वो किस तरह किसी मकाम पे पहुंचे और वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, उस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ आज ऐसी ही एक गेस्ट मौजूद है जो कि बहुत यंग है और बहुत एनर्जेटिक है और बहुत सारे शोबों में वो काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज कर रही है जिससे कि हमारी आवाम को फायदा हो और लोगों के लिए उनका ये जज्बा उनकी उम्र के साथ परवान चढ़ता जा रहा है। प्लस इस अमल में उनके साथ उनकी फैमिली से उनके वालिद साहब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो मल्टीपल एनजीओस में काम कर रही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कंटेंट राइटर है, प्लस वो एक होस्टिंग के फराइज भी अंजाम दे रही है, होस्ट के तौर पे भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। तो मैं ट्रेंड पॉइंट की टीम की तरफ से उनको वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस सुरैन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिस सुरैन, मुझे लगता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं आपके इंट्रोडक्शन में, और मुझे लगता है कि आप मजीद बेहतर अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं। तो जरा मैं चाहूंगी कि एक शॉर्ट डिटेल इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जुबानी देना। First of all, thank you so much, Miss Faryal, कि आपने मुझे इनवाइट किया। Like the Trend Point is like giving one of the main portal for all the social activists कि वो अपनी ये सारी चीजें शोकेस कर सके। उनको कोई बताने वाला है कि ठीक है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं उनको कोई सराहने वाला है। तो आई गेस कि ये बड़ी एक बेहतरीन, मैं कहूँगी कि आप लोग का एक मोटिव है। और जहाँ तक बात है कि what I'm doing currently, वो है I'm right now a social media manager and director at Patient Protection Society, जिसके ओनर सर इंतखाब आलम हैं। और मैंने काम कर चुकी हूँ मैं एज अ यूथ विंग चेयरपर्सन एट हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन who is founded by Sir Faisal Hamid। और राइट नाउ आई एम ऑल्सो बीइंग द मैनेजमेंट कमेटी का मैं पार्ट हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का, और उनके अभी मेन एजेंडा के ऊपर काम हो रहा है जो है CPK ग्रीन। हमें कराची को ग्रीन पॉपुलर करना है। कितनी ज्यादा आप जानती है डिफॉरेस्टेशन कितनी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, तो हमें कराची को ग्रीन करना है। सो या दीज आर द मेन मोटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो डूइंग सम साइड एक्टिविटीज एज वेल। Wow, it's like you're doing this and so many things together. How do you manage? You're such a young girl and you're studying as well. So how do you manage all these activities? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि मेरी कोचिंग टाइम और मेरा कॉलेज टाइम फिर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। मेरे कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं जो बहुत कंपल्सरी होती है, मैंडेटरी होती है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तो बस ये करती हूँ, मैं रोजाना रात में प्लान करती हूँ कि ठीक है मुझे कल क्या करना है, कल कितने बजे तक क्या करना है, कल कहाँ पहुँचना है, उनको टाइम देना है, उनसे बात करनी है। तो बस अभी तक राइट नाउ आई एम डूइंग वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला। अब देखें आगे जिस तरीके से मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। लाइक मी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी, डोर पे पेस्ट कर देती थी और सारे जो मेरे टास्क होते थे उनको टिक करती जाती थी कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। तो आप भी टू डू लिस्ट को फॉलो कर रही हैं? टू डू लिस्ट मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़ी बनाई है, लेकिन उनमें कभी फॉलो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे जैसे टाइम टेबल्स हम बहुत ज्यादा बनाते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं बीच में मेरी मसरूफियात निकल के आ जाती हैं कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। तो बस जो हो रहा है आई एम गोइंग विद द फ्लो। समटाइम्स आई एम मैनेजिंग समथिंग माय वर्क और कर रही हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सक्सेसफुल विद दैट। अच्छा, लोगों का क्या रुझान रहता है? पहले तो बड़े कामों में छोटी बच्ची देख के लोग कहते होंगे यार ये इसकी अभी उम्र नहीं है काम करने की, इस तरह के इंस्पिरेशन। अरे आप कहीं जाती हो, अरे आप किसको ले आए, इनको बोले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें पहले, इस तरह के कमेंट्स आते हैं आपके लिए? बहुत मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे कहा कि फोकस ऑन योर स्टडीज, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, दिस इज नॉट योर एज टू डू। तो जबकि मेरा मानना ये है कि अगर बंदा अभी से काम करता है ना, तो बहुत सारी जो फिजूल चीजें होती है ना उनसे उसका दिमाग हटके, या the person knows कि what his or her destiny, so he's remain focused on his focal point। तो अभी से मेहनत करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए सबसे मेन चीज जो अभी है ना, वक्त की जरूरत, वो है अपना करियर डेवलप करना। सही। जब भी एक बंदा मैं कहूँ कि आगे कामयाब हो सकता है,
तो मैं आई एम लाइक ये है मेरा भी मोटिव के करियर डेवलप करना है। कहने वाले तो कहते हैं, और आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग कि मैं किसी के कहने की वजह से रुक जाऊं, जब मेरी फैमिली मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, वरना तो किसी भी चीज में रोकने वाले कोई गलत चीज में पेरेंट्स होते हैं। जब वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है मेरे सर वगैरह की, जिनके साथ जो अब मैं काम कर रही हूँ, आई गॉट द वेरी बेस्ट टीम, तो फिर आई थिंक दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, पता है आपकी उम्र में लड़कियों का डायलेमा यूजुअली क्या होता है कि ड्रामे देख लिए, ड्रामे देखने के बाद वो एक फैंटेसी लाइफ शुरू होती है, उनकी ख्वाबों की दुनिया शुरू होती है कि एक वो बिल्कुल हीरो दिखने वाला लड़का शहजादा उनकी लाइफ में आए, लाइफ चेंज करे और मतलब बहुत अमीर बैंक बैलेंस वाला, इस तरह का एक परसेप्शन होता है। तो व्हाट डू यू से, यूजुअली आपकी गैदरिंग्स में आपकी स्कूल पास्ट स्कूल फ्रेंड्स होंगी, कजिन्स होंगी, तो बहुत सारे लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है। तो इस उम्र में इतना बड़ा बड़ा कैसे सोचने लगी आप? क्या कोई ख्वाब आया था या किसी ने जगाया था या कुछ ऐसा था? बात इस चीज से मुझे, मैं कहूँ कि मेरा जो फोकल पॉइंट बनी कि इस चीज को लेके, सबसे पहली बात थी कि वालिदैन ने बहुत ज्यादा रखा कि ठीक है रैन, अगर हम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, उस्मान पब्लिक स्कूल इज माई स्कूल, और मेरे वालिदैन ने बहुत मेहनत की है मुझ, मेरी फैमिली, मेरे दादा मेरे दादी, तो उनका जो था ना, उनके ख्वाब उनके डिजायर्स एक मैंने देखी, उनकी स्ट्रगल देखी मेरे पीछे, और फिर मैंने ये चीज देखी कि आई एम एल्डेस्ट वन इन माय हाउस, और मेरे बाद मेरी 3 बहनें एंड देयर इज नो ब्रदर इन आवर हाउस, आई एम द एल्डेस्ट वन। तो मुझे अपने अम्मा अब्बा का बेटा भी बनना है, मुझे अपने अम्मा अब्बा की बेटी भी बननी है, और जो है इसी तरीके से मैं कहूँ कि बंदा कामयाब हो जाता है कि जब वो सीधे रास्ते पे चलता है एंड नहीं सुनता किसी भी गलत चीज की, किसी चीज को लेके नहीं बैठ जाता, तो फिर ये सारी चीजों की तरफ से दिमाग को गिर जाता है, और जो होने वाली चीज होती है ना वो वक्त पे मिल जाती है। तो इतना ज्यादा मैंने कभी इस चीज का दिमाग नहीं लगाया। दैट्स वेरी नाइस। और जब आपने कहा कि बेटी प्लस बेटा दोनों जिम्मेदारी आपने खुद ही अपनी फैमिली के लिए पूरी करनी है, तो अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। मतलब मैं ये देखती हूँ आजकल जो लड़कियां हैं, मुझ समीत आई एम नॉट इन दैट लड़की वाली कैटेगरी, बट मैं भी ये देखती हूँ कि हम लोग ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। खैर नहीं तो मजबूरी है, सोशल मीडिया है, मीडिया की फील्ड में होना पड़ता है, तो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, प्लस सोशल मीडिया बड़ा एक्टिवली यूज कर रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैं भी करती हूँ, बुरा नहीं है, लेकिन उन चीजों से हटकर एक चीज डिफरेंट सोचना, तो ये एक बड़े कमाल की बात है। और फिर ना सिर्फ सोचना, उस काम को करना भी। तो आप मुझे बताएं कि बैक वक्त ये जो काम आप सारे कर रही हैं, तो आपने कहा फादर सपोर्ट कर रहे हैं, तो अम्मी कुछ नहीं कहती कि लड़की जात है, शादी होनी है, ये होना है, वो होना है, इस तरह की, मतलब इतनी फेमस हो जाएगी, होते मतलब अम्मी ना भी जाए, रिलेटिव्स में भी बहुत लोग ऐसे कह रहे होते हैं, तो आपके कानों तक ऐसी चमोगैयां पहुंची है कुछ? रिलेटिव्स का तो हाँ, मुझे मेरी बहुत सारे लोगों ने कहा रिलेटिव्स में भी कि अभी से क्या जरूरत है, अभी तो पढ़ो, और फिर ये कोई गर्ल से घुसने वाली फील्ड नहीं है, इसमें क्या कर रही हो, हर तरह के लोग होते हैं, अच्छा बाइज्जत तरीके से अपने घर की हो जाओ, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स जो मैंने बड़े सुने, और ठीक है इनमें कुछ गलत भी नहीं था, वो अपने पर्सपेक्टिव से मुझे सही कह रहे थे, लेकिन और जहाँ तक बात है मेरी मदर की, तो मैंने एक चीज जो बड़ी डिफरेंट देखी है ना, मेरी मदर बहुत डिफरेंट है इन सब चीजों से, कि मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन सी माएँ भाई जो अपने बच्चों से ऐसे कहती हैं कि तुम्हें शादियों को दूसरे घर जाने ही करना है, बल्कि मैं कहूँ कि मेरे कोई और दोस्त बाद में आते, पहले तो मेरी अम्मी है। अच्छा, वो उनसे मैं अब दोस्त होके अपनी हर बात कर लेती हूँ, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, बल्कि मेरे कोई इवेंट्स होते हैं ना, उनमें जाने के लिए जो कपड़े डिसाइड करने होते हैं कि क्या पहन के जाने, वो मेरी अपनी डिसाइड करती है। दैट्स वेरी नाइस। या दिस थिंग लाइक जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, तो ये सब सिनेरियो। आपने तो माशाल्लाह बहनें हैं आपकी, तो अम्मी भी आपकी इतनी फ्रेंडली है, तो आउटसाइड किसी फ्रेंड की या किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं पड़ती होगी कि जिससे अपना पर्सनल डिस्कस कर सके। अच्छा, आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो आजकल ये ड्रामेटिक फैंटेसी और फेरी टेल वाली स्टोरीज की तरफ जा रही हैं, उनसे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, वो ये है कि देखें आजकल ना, अब ये कुछ नहीं होता कि कोई शहजादा लेने आएगा या ऐसा कुछ होगा, आजकल शहजादों की भी यही डिमांड है कि ना
शादी आ जाए बैंक बैलेंस लेके आ जाए। बिल्कुल। और ये कि वो भी आजकल जो मैंने जो अपने सराउंडिंग में देखा है वो ये कहते हैं ज्यादातर बॉयज के, ठीक है, जो गर्ल आ रही है ना वो भी साथ जॉब करे, अच्छा अपना करियर डेवलप करे। और ये चीज अच्छी है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे आपके आने वाली जनरेशन सुकून में हो, पीस में हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पढ़े लिखे, अच्छे मकाम पे पहुंचे, अच्छी मेहनत करके पहुंचे। जब आप और आपके लाइक फ्यूचर हस्बैंड या जब ऑब्वियसली जब दोनों मेहनत करेंगे, अच्छे से अपने घर बनाए, तो मैं कहूँ कि वो ज्यादा हेल्दी एक रिलेशनशिप होता है, एक ज्यादा अच्छी चीज होती है, कंटेंटेड फैमिली होती है। उनको फिर इस तरीके से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, उनको फाइनेंस के इश्यूज नहीं आते। हाँ, ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, इसमें स्ट्रगल करें तो फिर आगे तो आसान है जिंदगी। अच्छा, व्हाट आई से कि जो माएँ हैं वही अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी हुई माएँ सुलझी हुई औलादों को और नस्लों को परवान चढ़ाती है। बट अगर हमारे सोसाइटी में वर्किंग वुमेन होती है तो ये परसेप्शन दिया जाता है कि केयरलेस है, बच्चों की परवाह नहीं है, घर छोड़ के जाती है, बच्चे पीछे रुल रहे होते हैं, ऑल दैट। इस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब और खवातीन जो काम कर रही हैं, आपके सर्कल में भी ऐसी मैरिड वुमेन होंगी जो कि अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या बच्चे निग्लेक्ट होते हैं या वो खुद ही मैनेज करना सीख जाते हैं, या उन मदर्स के बच्चे ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स रखते हैं? आपका क्या कॉन्सेप्ट है इस हवाले से? एक चीज जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो वर्किंग लेडीज होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा जल्दी मेच्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी आ जाती है। उनको पता है कि हर चीज उनकी मदर करके नहीं देंगी, उनको थोड़े अपने हाथ पाँव भी हिलाने होंगे। उनको हर चीज ऐसे नहीं होगा कि ठीक है आपका खाना प्लेट में सजा सजाया आपके सामने आ रहा है हर चीज। तो लाइक उनको हार्ड वर्किंग की थोड़ी सी सही मेहनत होती है। और अपनी खास तौर पे आपकी जो मैं कहूँ कि टीन एज होती है, एक ऐसी एज होती है जिसमें स्ट्रगलिंग पीरियड आपका होता है। और एक इंडिविजुअल को, एक टीनेजर को स्ट्रगलर होना भी चाहिए। अगर वो अभी से ही लग्जरीज में पड़ जाएगा तो आगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आपको करियर प्रेशर और हर चीज। तो आज ये बात हम रहने नहीं देना कि फिर जो वुमेन्स होती हैं उनको करियर ना बनाए, उनको बस घर गृहस्थी करनी होती है, वो उसमें करें, वो ठीक है, वो एक दस्तूर है ये औरतों का कि उनको घर गृहस्थी करनी है, बिल्कुल करनी है, उनका अव्वल ये एक चीज है। लेकिन करियर भी करें साथ में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ना निगलेक्ट करें। हजरत खदीजा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी, शी वाज आल्सो द एंटरप्रेन्योर। तो हाउ कैन वी लाइक से कि जो एंटरप्रेन्योर्स की बच्चे होते हैं या कोई भी, तो वो निगलेक्ट कर देती हैं अपनी, या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती। That's very true, because ये कॉमन मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, आजकल मैं देखती हूँ पेरेंट्स भी बहुत प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं अपने बच्चों के मामले में। जैसे मेरा बच्चा बाबू, और जरा सी चोट लगी, जरा सा बीमार हुए और वो ओवर प्रोटेक्टिव रिएक्शन हो जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग उनको बिल्डअप नहीं करते। इतनी, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो हमें बुखार में भी ट्यूशन जाना होता था, बुखार में भी स्कूल जाना होता था, और बीमारी में भी पिटते थे। तो लेकिन अब हम देखें तो मेरा बच्चा बाबू वाली मिथ जो है हमारी सोसाइटी में बड़ी रच बस रही है, और बस पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस मेरा बच्चा जो है ना वो बस एक हीरे का डल्ला है जिसपे दुनिया की नजर है। और ये, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? यही चीज ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी, उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता औलाद को, बट एक मार्जिन दे, क्योंकि इतना ज्यादा मैं कहूँ हर चीज की ना ओवर बहुत लाइक अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज को, हर चीज को एतदाल में होना चाहिए, बात ये सही। तो आप एतदाल से हट के अगर किसी चीज की एक्सेसिवनेस में जाएंगे तो वो भी गलत है। अगर आप किसी चीज को बिल्कुल माइनॉरिटी में लेके जाए तो फिर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फिर ज्यादा पैम्पर्ड करते हैं तो वो स्ट्रगल नहीं कर सकते, जो कि इट्स वन ऑफ द मेन थिंग। और हार्ड वर्कर नहीं बन सकते ना, फिर वो अपनी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। उनका फिर हर चीज वही होती है कि हमारे पेरेंट्स कर देंगे, मामा बाबा बॉय, मामा बाबा गर्ल, तो ये प्रिंसेस वाली यही सारी चीजें। और फिर ये चीजें फैंटेसी भी लेके आती है कि ठीक है। और मैं कहूँ कि ज्यादातर यही चीजें ना वो गर्ल्स सोचती हैं, पैम्पर्ड गर्ल्स सोचती हैं कि हमारा कोई शहजादा आएगा, ये वो। जबकि मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया ना कि दैट यू शुड नीड टू बी अ स्ट्रगलर, ठीक है। आपको ये सारे हर्डल्स बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ आएंगी, बट आपको अल्लाह पर यकीन करके, आपको हर चीजें लाइक निगलेक्ट करके, हर चीजों को छोड़कर
सिर्फ अपनी पाथ पे फोकस करना है कि ठीक है आपका क्या पाथ है, आपका क्या रूट है, आपको क्या किस पे चलना है। You have to be strong and determined. तो मैं कहूँ वो कि पापा की परियां, वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि पापा की मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पापा की परियां सब बेकार। इसलिए पापा की परियां अगर आप बन जाते हैं तो आप अपनी लाइफ है तो फनी शेर बट इट हैज समथिंग वेरी मीनिंगफुल ना। बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट। मैं पापा की परी ऐसे वे में नहीं हूँ कि ठीक है मैं बस बैठ गई और पापा ये पापा वो। मेरे पापा की परी ऐसे हूँ कि हाँ पापा ये समझते कि उन्होंने जो मुझसे उम्मीदें लगाई हुई थी वो मेरी परी पूरी कर रही है। पापा की लिटिल मस्कीटियस है। कार्टून आते थे ना, तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड टाइप की जेंट्री दिखाई जाती थी। तो वही माशाल्लाह बहुत अच्छी और मजेदार सी गपशप रही हुरैन के साथ, और इनके पर्सपेक्टिव को जान के बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुरैन, हमारे पॉडकास्ट का ये रूल है कि हम गेम खेलते हैं, अपने जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके साथ एक गेम खेलते हैं मजेदार सा। लेकिन मैंने आपके बारे में कहीं से सुन रखा है कि आप गाती अच्छा है। जी 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 बिल्कुल। तो हम आपसे गाना सुनेंगे, और ये गाना जो है क्योंकि हम गेम का ये रूल है कि जो जीतता है उसको गिफ्ट देते हैं, तो आपका गाना हमें पसंद आएगा तो हम आपको गिफ्ट देंगे, नहीं भी आएगा तो भी देंगे। इन बोथ केसेस आपको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, हमारी ट्रेंड पॉइंट की टीम की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो मैं अपने 3 के बाद जो है आपने अपना जो है सॉन्ग स्टार्ट कर। ठीक है ठीक है, 1 2 3। जाने कैसे बातें तूने अखियों के डोर मन में खींचा चला तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरा नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हो मैं हंसी आफरी 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 आफरी। Very nice. This is so nice. आपसे पहले भी एक सिंगर हमारे प्लेटफॉर्म पे गाना गा के जा चुके हैं, आपने भी बहुत अच्छा गाया, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, बहुत मजा आया, और इसके लिए हम आपको देते हैं गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम की तरफ से, द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। लाइक आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ ट्रेंड पॉइंट। लाइक थैंक यू सो मच। और मैं हुरैन आपसे चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के हवाले से, और एक रिक्वेस्ट आप अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। बिल्कुल श्योर थिंग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और लाइक आई डू रिपीट एंड बहुत मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आके। लाइक द वे यू गाइस आर मैनेजिंग ऑल थिंग, आपकी टीम बहुत स्वीट है, आप इतनी स्वीट है। एंड सबसे मेन बात ये कि सोशल एक्टिविस्ट काफी काम करते हैं, उनकी रूटीन्स बहुत हैक्टिक होती हैं, और उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर उनको एप्रिसिएशन मिले, तो मैं कहूँ कि और कुछ हो ना हो लेकिन मोटिवेशन और एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। और लिटरली ट्रेंड पॉइंट का मैं तहे दिल से मैं कहूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा जेनर निकाला है अपना, और अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को, इस सबको कामयाब करे, आमीन। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। They are doing very best of them, and all the team is very hardworking. And literally, thank you so much for inviting me. Thank you so much. It was a very nice conversation with हुरैन, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बारे में जान के, इनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके, और इस उम्र में इतना जोश और जज्बा और इतना इंसानों से
हमदर्दी का ये जो एहसास रखती हैं, अल्लाह पाक इसको इनकी ताकत बनाए और इसी के जरिए इनको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाए। हमारी पूरी टीम की तरफ से इनके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। हम आपसे इजाजत चाहेंगे अपने इस टॉपिक के साथ कि जहाँ रहे खुश रहे और जिए और जीने दें और लोगों के लिए एफर्ट करते रहें। हमें जरूर बताएं अगर आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और किसी गेस्ट को आप सुनना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक अप्रोच करें। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल द ट्रेंड पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।